नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स 2023 के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक 2000 रुपये का चलन, नोटबंदी और विमुद्रीकरण। तो परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक से सभी सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन कर कंटेंट तैयार किया गया है, ताकि कोई भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर ना हो। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं आगे आज की अपनी जो क्लास है उसकी तरफ। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। 10 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी हुई है? 10 रुपये का जो नोट है उस पर पीछे की तरफ जो तस्वीर छपी हुई है वो छपी हुई है कोणार्क के सूर्य मंदिर की। तो इसका जो आंसर है सी इज करेक्ट। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसकी तस्वीर 100 रुपये के नोट 10 रुपये के नोट के पीछे की तरफ छपी हुई है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? 1 रुपये का जो नोट होता है उसे वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इसके ठीक आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में पहली बार नोटबंदी कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत में पहली बार जो नोटबंदी की गई थी वो की गई थी 1978 में। पहली बार 1978 में नोटबंदी की गई थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर थे वो थे सर ओसबॉर्न ए स्मिथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे पहले वो थे सर ओसबॉर्न ए स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारत में जो मुद्रा आपूर्ति होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 को। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 200 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी तस्वीर छपी हुई है? तो 200 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर जो तस्वीर छपी हुई होती है वो छपी हुई थी सांची के स्तूप की। 200 रुपये के नोट पर पीछे की ओर तस्वीर छपी हुई होती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने कितने रुपए के नोटों को 30 सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा की है? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 रुपये के जो नोट हैं उनके चलन से बाहर होने की घोषणा की है। यह जो घोषणा है वो घोषणा की गई थी 19 मई 2023 को, और 2000 रुपये के जो नोट हैं वो 30 सितंबर 2023 तक ही मान्य होंगे। इसके बाद 2000 रुपये के जो नोट हैं वो चलन से बाहर हो जाएंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो भारतीय करेंसी नोट पर कुल मिला के 17 भाषाएं होती हैं, और इसमें जो बीच में भाषाएं लिखी हुई होती हैं नोट पर पीछे की तरफ छपी हुई होती हैं वो 15 होती हैं, और हिंदी और अंग्रेजी को यदि मिला दिया जाए दोनों को तो कुल मिला के 17 भाषाएं होती हैं भारतीय करेंसी नोट पर, और बीच में लिखी हुई जो भाषाएं होती हैं वो होती हैं 15। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2000 रुपये का जो नोट है वो चलन में कब आया था? तो 2000 रुपये का जो नोट है वो विमुद्रीकरण जब किया गया था 8 नवंबर 2016 को, जब 500 और 1000 नोट रुपये के जो नोट थे वो चलन से बंद हो गए थे, तब 2000 रुपये का जो नोट था वो चलन में आया था 2016 में। आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? तो 100 रुपये के नए नोट पर जो पीछे की तरफ आकृति छपी हुई है वो है रानी की बाब। रानी की बाब का जो चित्र है वो 100 रुपये के नोट पर पीछे की तरफ छपा हुआ है। आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी हुई है? तो 20 रुपये का जो नोट है उस पर पीछे की तरफ जो तस्वीर छपी हुई होती है वो होती है एलोरा की गुफाओं की, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित है। एलोरा की गुफाओं की तस्वीर 20 रुपये के नोट पर पीछे की तरफ छपी हुई होती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का जो पूर्ण अधिकार है वो किसके पास है? तो भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का जो पूर्ण अधिकार है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई के पास है। और जो 1 रुपये का नोट जारी करने का जो अधिकार होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के पास। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में जो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1969 में। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था 1969 में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत का केंद्रीय बैंक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। सी डी देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जो
हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय को अधिकार है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को यह अधिकार है कि भारत में सिक्के जारी कर सकता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा के लिए जो प्रतीक चिन्ह रुपये कब चुना गया? भारतीय मुद्रा के लिए जो प्रतीक चिन्ह चुना गया है, रुपये का सिंबल जो, वो कब चुना गया था? तो इसका आंसर है 2010 में। वर्ष 2010 में भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह जो है, सिंबल है, वो रुपये चुना गया था वर्ष 2010 में। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? 50 रुपये के नोट पर पीछे की तरफ जो आकृति छपी हुई है, वो छपी हुई है हम्पी के रथ की। तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। 50 रुपये के जो नोट होता है उसके पीछे की तरफ हम्पी के रथ की तस्वीर छपी हुई होती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा इंडियन करेंसी के लिए प्रतीक चिन्ह रुपये का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारतीय मुद्रा जो है उसके लिए प्रतीक चिन्ह जो रुपये का सिंबल था, वो डिजाइन तैयार किया गया था डी उदय कुमार के द्वारा। इसका सही आंसर है सी, डी उदय कुमार ने भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह रुपये का डिजाइन तैयार किया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो 1 रुपये का जो नोट होता है वो उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर रहते हैं। और जो आरबीआई के द्वारा जो नोट जारी किए जाते हैं, कागजी नोट मुद्रा, उस पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर बने हुए होते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 रुपये के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? तो 2000 रुपये का जो नया नोट है, जो 8 नवंबर 2016 के बाद चलन में आया था, तो उसके जो पीछे की तरफ जो आकृति छपी हुई होती है, वो किसकी आकृति छपी हुई है? तो वो छपी हुई है मंगलयान की। और अब यह जो नोट है वो 30 सितंबर 2023 के बाद चलन में नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी जो घोषणा है वो 19 मई 2023 को कर दी गई है भारत सरकार द्वारा कि जो 2000 रुपये के जो नोट हैं वो 30 सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर हो जाएंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है? तो 500 रुपये के नए नोट जो होते हैं उन पर पीछे की ओर जो आकृति बनी हुई होती है वो होती है लाल किला की। तो दिल्ली में स्थित जो लाल किला है उसकी तस्वीर 500 रुपये के नए नोट पर पीछे की ओर बनी हुई होती है। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था वो समाप्त होता है। और आगे ऐसे ही करेंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद एवं शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, वेलकम।